लंदन सिटी कई सदियों से ब्रिटेन की इकोनॉमिक और कमर्शियल एक्टिविटी का सेंटर रहा है और दुनिया की काफी बड़ी और वेल्दी कंपनीज आज भी अपना हेडक्वार्टर्स यहां रखती हैं। लेकिन कोई भी मॉडर्न बिजनेस उस कंपनी से कंपेयर नहीं कर सकता जो अनडाउटेडली हिस्ट्री की सबसे पावरफुल मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 400 साल पहले एस्टैब्लिश हुई थी। अपने हेडक्वार्टर्स से लीडन हॉल स्ट्रीट पर यह कंपनी एक सिंपल ट्रेडिंग कंपनी से शुरू होकर पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट की डी फैक्टो गवर्नमेंट बन गई। अपनी हेडे में यह कंपनी दुनिया के सबसे बड़े नेशन स्टेट्स से भी ज्यादा पावरफुल और वेल्दी हो गई थी। अपनी प्राइवेट आर्मीज के साथ उसने इंडिया की सेंचुरीज ओल्ड नेटिव डायनेस्टीज को हटाया और उनके टेरिटरीज अपने कंट्रोल में ले लिए। ये सब पॉसिबल हुआ क्योंकि कंपनी ने दुनिया के सबसे वैल्यूएबल ट्रेड रूट्स पर आयरन ग्रिप मेंटेन की, जिससे उसके एम्प्लॉइज और शेयर होल्डर्स को स्टैगरिंग वेल्थ मिलती रही। तो आखिर कैसे एक प्राइवेट कॉर्पोरेशन दुनिया के एक सबसे बड़े और अमीर रीजन्स पर रूल करने लगी? यह है हिस्ट्री ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की एस्टैब्लिशमेंट 17th सेंचुरी के शुरुआत में हुई। दो ये ओवरसीज ट्रेड के लिए बनाई गई उस टाइम की पहली ऐसी कंपनी नहीं थी। तब तक सिर्फ स्पेन और पोर्चुगल ही सक्सेसफुली अपने बड़े एम्पायर्स बना चुके थे दुनिया भर में। लेकिन दूसरे यूरोपियन नेशंस भी इन फायदों से अवेयर हो गए थे और वो भी ओवरसीज कॉलोनीज बनाना चाहते थे, खास तौर पर इंग्लैंड, फ्रांस और डच रिपब्लिक। इन गवर्नमेंट्स के पास अक्सर इतना पैसा नहीं होता था कि वो इन रिस्की एक्सपीडिशंस को स्पॉन्सर कर सकें। इसलिए 16th सेंचुरी में लंदन और एम्स्टर्डम के मर्चेंट्स और पॉलिटिशियंस ने जॉइंट स्टॉक कंपनीज बनाना शुरू किया। ये पहली मॉडर्न कॉर्पोरेशंस थीं जिसमें लोग इन्वेस्ट कर सकते थे और अगर एक्सपीडिशन सक्सेसफुल होती तो उन्हें प्रॉफिट का शेयर मिलता था। पहली ऐसी कंपनी थी मस्कवी कंपनी 1555 में, जिसके थ्रू इंग्लिश मर्चेंट्स रशिया के साथ ट्रेड करते थे। लेकिन लंदन के मर्चेंट्स जानते थे कि रियल प्राइस तो फार ईस्ट में है, इंडिया, चाइना और ईस्ट इंडीज। वहां से पेपर, सिनेमन, नटमेग, टी और सिल्क लाना मतलब था उनका वेट गोल्ड से भी ज्यादा वैल्यू का। तो 1600 में लंदन के कुछ प्रोमिनेंट मर्चेंट्स ने क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से रिक्वेस्ट की कि वो उनकी नई कंपनी को चार्टर ग्रांट करें, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। चार्टर मिल गया और कंपनी ने अपना पहला फ्लीट ईस्ट इंडीज की तरफ रवाना कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं थी। शुरुआत में मलेशिया और इंडोनेशिया में डच ईस्ट इंडिया कंपनी और पोर्चुगीज क्राउन से काफी कंपटीशन मिली। लेकिन 1610s तक कंपनी ने कोस्टल इंडिया के कुछ रूलर्स से ट्रेडिंग परमिशंस हासिल कर ली। 1639 में कंपनी ने इंडिया के साउथ ईस्टर्न कोस्ट पर एक जमीन का टुकड़ा खरीदा, मद्रास, जो सब कॉन्टिनेंट पर उनका पहला मेजर फुटहोल्ड बना। फिर 1661 में इंग्लैंड पोर्चुगल डिप्लोमेटिक अलायंस के तहत बॉम्बे भी इंग्लैंड को गिफ्ट में मिला और ईस्ट इंडिया कंपनी वहां भी एस्टैब्लिश हो गई। ये कंपनी सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं थी, अफ्रीका में भी उसने स्लेव ट्रेड में हाथ डाला। ईस्टर्न अफ्रीका से, जैसे मोजम्बिक और मैडागास्कर से स्लेव्स खरीदे और उन्हें इंडियन ओशन के पार इंडिया और ईस्ट इंडीज भेजा। ये स्लेव्स मद्रास और बॉम्बे के कंपनी फैक्ट्रीज में काम करते थे ताकि लंदन में शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट बढ़ता रहे। 1600s के बाद कंपनी की ग्रोथ मॉडेस्ट रही। डच काउंटरपार्ट ने उससे ज्यादा डोमिनेट किया। लेकिन 18th सेंचुरी में सब कुछ बदल गया। इंडिया में मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट्स के जरिए कंपनी दुनिया की मोस्ट पावरफुल कॉर्पोरेशन बन गई। इस सक्सेस में एक की फिगर था रॉबर्ट क्लाइव। 20 साल की उम्र में कंपनी ज्वाइन करने के बाद क्लाइव तेजी से ऊपर उठा। 1750s तक क्लाइव इंडिया ऑपरेशंस में सीनियर ऑफिसर बन चुका था। उस वक्त तक कंपनी के पास एक पावरफुल प्राइवेट आर्मी थी, हजारों ब्रिटिश और आयरिश सोल्जर्स प्लस इंडियन एलाइज। 1757 में क्लाइव ने इस मिलिट्री फोर्स को बैटल ऑफ प्लासी में डिप्लॉय किया। एक छोटी ब्रिटिश फोर्स ने मॉडर्न आर्टिलरी के साथ बंगाल की न्यूमेरिकली सुपीरियर आर्मी को हरा दिया। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में रूल का पहला बड़ा चैप्टर था, सिर्फ कुछ पोर्ट से पूरे बंगाल का कंट्रोल। अगले डेकेड्स में क्लाइव और दूसरे ऑफिसर्स ने टेरिटोरियल एक्सपेंशन जारी रखा। उनके सामने 3 बड़े पावर्स थीं, मुगल एम्पायर नॉर्दर्न इंडिया, मराठा कन्फेडरेसी सेंट्रल इंडिया और सुल्तानेट ऑफ मैसूर साउथ इंडिया। फ्रेंच भी साउथ इंडिया में अपना इन्फ्लुएंस जमाना चाहते थे, लेकिन 7 Years वॉर के 1756